हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज इलेक्ट्रिशियन के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन मैंने पिक्ड आउट किए हुए, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। और अगर आपने इस क्वेश्चन और आंसर का सेशन और पार्ट 1 ना देखा हो तो जल्दी जाइए और पार्ट 1 देखिए और उसके बाद ही पार्ट 2 को शेयर करें या देखें। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अक्सर हमारे इंटरव्यू में देखा गया है कि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन द सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम इन होल सर्किट एंड वोल्टेज इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑन लोड. If resistance is less in R1, maximum voltage will be drop. If R2 is more, voltage drop is less. आज जैसे कि सीरीज कनेक्शन मैंने एक AC सोर्स दिखाया हुआ है और R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोड भी बोल सकते हैं। अब ये दो कनेक्शन को हमने सीरीज में किया हुआ है। ठीक है, अब ये कनेक्शन के अंदर हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हमें दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि जब भी कोई भी चीज़ का सीरीज कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के अंदर हमारा जो करंट होता है वो हमेशा पूरी सर्किट के अंदर सेम फ्लो होता है। चाहे वो कितनी भी रेजिस्टेंस का हो, कुछ भी हो, वो सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये हमारी एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उसमें जो वोल्टेज का जो रोल है, वोल्टेज उसमें डिफरेंट स्टोर होंगे या ड्रॉप होंगे, ये हम कह सकते हैं। वो क्यों होंगे, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अगर मान लो हमारा R1 का रेजिस्टेंस बहुत कम है, मान लो ये R1 का रेजिस्टेंस हमारा 100 ओम्स है और R2 का रेजिस्टेंस हमारा 200 ओम्स है, तो हमारा R1 जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो हमारा R1 R2 का रेजिस्टेंस सेम है 50 ओम 50 ओम, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं 230 वोल्ट देता हूँ तो 115 वोल्ट इसमें स्टोर होंगे और 115 वोल्ट इसमें स्टोर होंगे, मतलब दोनों में सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सीरीज कनेक्शन का पूरा कंसेप्ट यही है कि जो हमारा सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट हमारा सेम फ्लो होगा बट वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर। चलिए बढ़ते एक पैरेलल कनेक्शन के ओर। जैसे कि मैंने इधर दिखाया हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप इज सेम इन each resistance but current is different in both resistance if their resistance is different. ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं मैंने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इधर से AC सोर्स दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब और यहाँ से मेरा 234 में देता हूँ तो फेज इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है और न्यूट्रल इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। ठीक है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो सेम हो रहा है, लेकिन करंट का जो फ्लो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो इसका ओम्स कम है, उसका कम ज़्यादा है, तो उस हिसाब से करंट में डिफरेंस आएगा और दोनों का करंट समेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ वी रिकग्नाइज विच इज़ स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। ये एक क्वेश्चन अक्सर इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत क्रूशल है और अक्सर इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन किया जाता है। और घर में हमारी जो फ़ैन की जो मोटर कभी कभी ख़राब हो जाती है तो उसकी वाइंडिंग को कैसे रिकग्नाइज़ करें, कैसे पहचाने कौन सी वाइंडिंग क्या है, वो जानने के लिए हमको ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, ये हमारा कैपेसिटर है और यहाँ से मैंने 230 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरर का फ़ैन को जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमको टोटल 3 वायर मिलते हैं, लेकिन हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसमें होने चाहिए 4 वायर, क्योंकि हमारी वाइंडिंग टोटल 2 है। ठीक है, तो उसके जो सिरे हैं वो टोटल 4 होने चाहिए, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चर क्या करता है उस दोनों वाइंडिंग का एक सिरे को शॉर्ट करके एक वायर बना देता है और बाकी के 2 सिरे को ला के टर्मिनल शिप में छोड़ देता है। ठीक है, अब मान लो हमारा कोई फ़ैन ख़राब होता है या किसी कारण बंद हो जाता है, हमको चेक करना हो वाइंडिंग जल गई या कैसे, इसका ओम्स कैसे पहचाने, तो उसकी मैंने एक सिंपल ट्रिक आपको दिखाई है। अगर ये वीडियो आप देख लोगे तो आपका ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई है,
जिसके मैंने रेड कलर लिखा हुआ है, और ये रनिंग वाइंडिंग येलो कलर लिखा हुआ है, और जो हमारा कॉमन है उसको मैंने ब्लैक कलर दिखा हुआ है जो न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। अब सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को ओम्स के इंडिकेशन में रखना है और तीनों वाइंडिंग को बारी बारी से देखना है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप देख पा रहे हैं, मैंने इधर लिखा हुआ वाइंडिंग लाइक दैट स्टार्टिंग एंड रन। अब जिस वाइंडिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा ओम्स मिलते हैं, ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग टोटल वाइंडिंग का जो हम ओम्स कैलकुलेट करें तो वो नॉर्मली 480 ओम्स तक होता है, ठीक है। तो अगर आपको दो वाइंडिंग के बीच का ओम्स 480 आसपास नियर बाय मिले तो इससे ये जाहिर होता है कि वो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये रनिंग वाइंडिंग है। अब हमें पास सिर्फ एक वायर बचा, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा 110%, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें पता चल चुका है कि न्यूट्रल वायर कौन सा है, कॉमन दोनों वाइंडिंग का कॉमन कौन सा है। तो हमें ये जाहिर करना है कि कोई ये न्यूट्रल वायर को मल्टीमीटर के एक पॉइंट से लगाना है, और मल्टीमीटर का जो दूसरा वायर है उसको स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से किसी और को साइमल्टेनियसली या एक के बाद एक देखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक वायर मल्टीमीटर का इधर देता हूँ और दूसरा वायर इधर लगा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं वायरिंग लगाऊँ तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में अक्सर हमारा 275 ओम्स आता है नॉर्मली, और न्यूट्रल और रनिंग वाइंडिंग के बीच में हमें 235 ओम्स मिलता है, ठीक है। अब ये हमें पता चल चुका है कि कौन सा रनिंग वाइंडिंग है और कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। अब हमको फेज़ वायर कहाँ पे लगाना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अक्सर फेज़ हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही लगता है, ठीक है, और रनिंग वाइंडिंग में हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमारा कैपेसिटर लगता है, ठीक है। अगर हम वाइंडिंग की बात करें तो जिस कॉमन के साथ हमारा ओम सबसे कम आ रहा है वो इस बात का सबूत है कि वो रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। और जिससे कॉमन और स्टार्टिंग में हमारा ओम ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। अब न्यूट्रल को तो हम डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब फेज़ को हम स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टार्टिंग रनिंग में हम कैपेसिटर को लगा देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम कैपेसिटर लगाएं कितने माइक्रोफेराड। ये अक्सर ये 2.5 माइक्रोफेराड का मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो वायर बचा उसको हमको कहीं पे भी नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मान लो हमने इस तरह कनेक्शन किया और मोटर एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी चल रही है तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमको स्टार्टिंग और रनिंग उसको इंटरचेंज कर देना है। जैसे ये वायर हमारा स्टार्टिंग में जा रहा है और ये जो वायर है ये हमारा रनिंग में जा रहा है, तो इसको ये इंटरचेंज कर देना है। जिससे क्या होगा, हमारी मोटर एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज चालू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ स्टार डेल्टा सिस्टम इन 3 फेज। ये भी बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है हमारे लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इधर मैंने एक स्टार कनेक्शन दिया हुआ है और इधर लिखा हुआ है IL = IPH। ये हमारा IL लाइन करंट, IPH फेस करंट। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि हमारी स्टार सिस्टम होती क्या है। स्टार सिस्टम वो होती है, वो अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमारा होता है अक्सर वहाँ ये यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारी AC जनरेटर हो गया, या फिर जहाँ भी हमारी अनबैलेंस सिस्टम होगी वहाँ पे ये स्टार कनेक्शन यूज़ होगा। और स्टार कनेक्शन में 2 महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारा लाइन करंट होता है वो हमारा अक्सर फेस करंट के बराबर होता है। मतलब जो हमारा लाइन करंट होगा फेस करंट भी उतना ही होगा। लेकिन हमारा जो लाइन वोल्टेज है वो √3 फेज़ वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज जो है हमारा वो √3 फेज़ वोल्टेज है। मतलब अगर मान लो हमें कोई भी फेज़ का वोल्टेज चाहिए तो उसको हमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि इस साइड आप देख पा रहे हैं मैंने डेल्टा कनेक्शन दिखा हुआ है। सबसे पहले तो जहाँ पे बैलेंस लोड होगा वहाँ पे ये सिस्टम काम में ली जाती है। जैसे कि AC मोटर होगी, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, वहाँ पे ये अक्सर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम यूज़ में ली जाती है। अब इस कनेक्शन के अंदर हमें ये जान लेना है कि हमारा जो भी लाइन करंट है
वो √3 फेज़ करंट होगा। अगर हमको कोई भी मोटर का पर फेज़ करंट जानना है तो उसको हमें √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें उसे फेज़ वाइज करंट मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि हमें लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज वो अक्सर सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके उसको पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो। और ये हमारी जो सीरीज़ है और आगे चलने वाली है, तो इसे स्टे ट्यून करें। थैंक्स अ लॉट।